आज तारीख है 16 मई 2000 क्या बोलते हैं 26। देखो मैं क्यों कहता हूँ कि मैं एक क्या बोलते हैं वो पर्सन हूँ जिसकी कल्पनाएँ हकीकत होती चली जाती है। अब तुम कहोगे कि मुझे एल्गोरिथम एल्गोरिथम एल्गोरिथम, मैं खुद एक भाई ऑब्जर्वर हूँ, मैं खुद एक क्या बोलते हैं हाइपर एक्टिव केओटिक पर्सन हूँ। मैं आपसे ज़्यादा डीपली थिंकिंग कर लूँगा कि क्या सच्चाई हो क्या गलत है, क्या मैं लूप में तो नहीं फंस रहा। अगेन मैं एक चीज़ बताऊँगा, मैं आज हिमेश मदन की एक वीडियो देख रहा। देखो हिमेश मदन वीडियो सब बढ़िया देते हैं, बट मेरी आदत हमेशा से ये है ऑलवेज़ किसी फेवर या प्रोडक्टिव चीज़ में नहीं रहना, बिकॉज वो डेवलपमेंट नहीं करती, वो आपको धीरे धीरे इन्फ्लुएंस कर देती है समय के साथ। यदि आप यूँ देखो कि दुनिया कहती है कि जब आप डेवलप नहीं हो, जब आप अनफेवरेबल आउटकम्स में वर्क करते हो या ऐसी चीज़ों पे काम करते हो जो प्रिडिक्टेबल नहीं है, देन आप फ्यूचर बनाते हो, देन आप प्रिडिक्टेबिलिटी बनाते हो, देन आप फेवरेबल आउटकम्स बनाते हो, देन अपने आप को प्रोडक्टिव करते हो। जब आप डिसिप्लिन में बोरिंग चीज़ों में काम करते हो, देन आप एक्साइट होते हो। डोपामिन का ये लेवल होता है। अब दुनिया क्या करती है, जब एक्साइट होती है, लेवल होती है, तो वहीं जाल में फंस जाती है, मोह माया में फंस जाती है कि वो वहीं पड़ी रहती है, कहती है कि मुझे यही फेवर चाहिए। जब वो सक्सेस हो जाती है तो वो सक्सेस के बाद वापस उसी दुख में या फेलियर्स में जाने से घबराती है। दिस इज़ द फियर ऑफ फेलियर्स, कि वो फेलियर से डरती है जब एक बार सक्सेस हो जाती है। यहीं उसकी स्टॉप्स लिमिट्स पैदा हो जाती है कि अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो उसने अब सब कुछ पा लिया। बल्कि रियलिटी तो ऐसी है कि सब कुछ पाने के बाद भी आई नो डैट, कि मैं जानता हूँ कि आई डोंट नो डैट। नॉलेज यही चलती है कि मैं जानता हूँ, जितना मैं जानता हूँ वही नॉलेज कहलाती है, और जितना मैं नहीं जानता वो अलग नॉलेज कहलाती है। और यही नॉलेज का एक स्टेटमेंट लिख जाती है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज एनर्जी ऑलवेज एग्जिस्ट, एवरीथिंग इज एनर्जी। यही स्टेटमेंट को हमने अलग तरीके से कर दिया कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बट कहने को वास्तविक में कहता है कि एनर्जी हर जगह एग्जिस्ट करती है, एवरी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और एनर्जी ऑलवेज एग्जिस्ट करती है, पहले से ही एग्जिस्ट करती है। कहने को तो ये था कि हर चीज़ एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी। जैसे नाउन, हमने कहा कि नाउन इज अ प्लेस थिंग वो वगैरह वगैरह, बल्कि रियलिटी में तो नाउन का मतलब ही नाम है, नेम। बच्चे को समझाना है किसी भी तरीके का नेम, वो अपने आप जब चीज़ों को ढूंढेगा तो उसे नाउन का मतलब पता चलेगा, व्हाट इज अ नाउन। ठीक है, फिर हमने बताया प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब है जब मैं एक ही नाम को रिपीट कर रहा हूँ है, तो मैं रिपीट करने की जगह उसे इंडिकेट कर रहा हूँ किसी अलग वर्ड से, तो प्रो कर रहा हूँ, उसे को बेटर बना रहा हूँ, प्रोडक्टिव बना रहा हूँ, तो प्रोनाउन। ऐसे होता है। अब समझाने के लिए हमें ये चीज़ें स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती है, जिसमें लॉजिक्स बनाने पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं कि नाउन क्या है। नाउन पहले बच्चा देखेगा तो नाउन हर चीज़ है तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो बेहतर क्या है, कहाँ नाउन लगाना कहाँ नहीं। तो हमने बताया प्लेस थिंग्स, किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर को हम आइडेंटिटी दे रहे हैं तो नाउन लगाएंगे। ठीक है, तो बाद पर रियल जब हम बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तब हमें समझ में आना चाहिए कि नाउन इज़ नॉट अ प्लेस, नॉट अ थिंग, नॉट अ क्या बोलते एक एनी पर्सन। नाउन इज़ द नेम। नाउन नेम कहलाता है। नाउन इज़ एवरीथिंग, हर चीज़ का नाम है, हर चीज़ के पास कुछ ना कुछ आइडेंटिटी है, यही नाउन कहलाता है। ऐसे ही हमें ये समझ में आना चाहिए कि जब हम कोई चीज़ समझ रहे हैं या कोई चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कोई चीज़ सोच रहे हैं, तो हमें प्रोडक्टिविटी में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। प्रोडक्टिविटी में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे मैं भूल गया अभी जो मैं बताना चाह रहा था। मेजरली जिस तरीके की मैं अभी मेन टॉपिक पे बात करता हूँ, इस चीज़ को छोड़ता हूँ। मेन टॉपिक में ये बात कर रहा था हितेश मदान की। जब भी मैं कोई वीडियो देखता हूँ, उन्होंने वीडियो से मान के चलो, सपोज करो 1000 डाउनलोड कर रखी है, सपोज कर लो, कि मुझे नहीं पता आंकड़ा कितनी कर रखी है, मुझे तो नाम भी पूरी अच्छे से नहीं पता। मैं बस मेरी एल्गोरिथम में शो हो जाता है तो मैं देख लेता हूँ जब मेरा मन करा, वरना मैं फियर भी करता हूँ, मैं डरता भी हूँ कि भाई मैं समझाऊंगा ये मुझे चेंज कर देगा। तो ये होता है, ह्यूमनेटिक नेचर है। ठीक है, ह्यूमनेटिक नेचर है कि मुझे फियर भी लगता है उनकी वीडियो देखने से, बिकॉज वो थिंक बदल देगी, वो राइट पर्सन की थिंक में ले आएगी। और मैं कहना चाहता हूँ कि अभी मैं उस पॉइंट्स पे मैं सक्सेस नहीं चाहता हूँ, मैं अनडेवलपमेंट चाहता हूँ। क्यों? यदि भटकूँगा तो कुछ बेटर लाऊंगा। मैं हमेशा से इसलिए डरता हूँ एक राइट पर्सन की वीडियो इसलिए देखने से डरता हूँ, क्योंकि मैं अगर एक बार राइट पर्सन की वीडियो देख लेगा तो राइट पाथ वे में चल दूँगा, मुझे पता चल जाएगा सही रास्ता कौन है, तो मैं गलत रास्तों को देखूँगा ही नहीं। और मैं व्यक्ति वो हूँ जो रोड नॉट टेकन का वो सबसे बड़ा वो लगता है कि मुझे पता है कि यहाँ पे सब लोग जाते हैं, यही राइट रास्ता है, पर आज दूसरे रास्ते में चल कर तो देखो क्या होता है, कुछ नहीं। तो जो पोयम है 9th क्लास की, रोड नॉट टेकन, तो मैं उसकी तरह हूँ। मेरे को पता है कि वो व्यक्ति मुझे सारा कुछ बता देगा, बट मैं नहीं देखना चाहता, क्योंकि आज मेरा मन है कि मैं कुछ और देखूं। मैं अभी थोड़ा ढूंढूं, अभी मैं डिप्रेस्ड हूँ, अभी मैं थोड़ा सा डिप्रेस, मतलब कि मैं चीज़ों से थक हार के मैं उसे छोड़ दूँ, स्किप कर दूँ, मैं क्यों कहूँ कि मैं लाइफ नहीं जीना चाहता उसमें। तो दैट इज़ अ पॉइंट।
डिमोटिवेट हूँ या मैं ओवर थिंकिंग करूँ। क्यों? ओवर थिंकिंग इज अ लूप विदाउट एक्शन, पर वो विदाउट एक्शन मैं एक्यूरेटली लाता हूँ, मैं उसमें ओवर थिंकिंग में बाद में क्या कहता हूँ, निष्कर्ष में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, अनफेवर में वर्क करना पड़ेगा। जब तू दूसरे को कह रहा है कि अनफेवर में, अपने भाई को कह रहा हो कि अनफेवर आउटकम के बिना तेरा विकास नहीं हो सकता, तो मैं खुद को क्यों नहीं कह रहा कि तू एग्जीक्यूट कर। देन मैंने ऑलवेज देखना, मैं एंड टू एंड बात किस में करता हूँ कि मुन्ना अब स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी, अब ओनली एक्शन काम आएगा। एक्शन करो, एक्शन करो। अपने माइंड को डायलेमा में डालता हूँ, डायलेमा से निकालता हूँ, कहता हूँ कि भाई केवल डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क पे मत रहो, CEN एग्जीक्यूट करो चीज़ों को, और केवल CEN पे मत रहो, वापस अपनी कल्पनाओं को मॉडिफाइड करो, डेवलप करो, अपना बिहेवियर डेवलप करो ऑलवेज। ठीक है, ये चीज़ मैंने कही। अब भी मैंने वीडियो देखी, वीडियो जानी, क्यों? मुझे लगा मेरे को देखनी चाहिए। मुझे इसलिए लगा देखनी चाहिए क्योंकि कल मैंने एक बच्चा देखा था, मुझसे खुद से सॉल्यूशन नहीं निकल रहे, तो मैंने कहा चलो वीडियो देखनी चाहिए। मुझे वीडियो परस्यू हुई। अब एक चीज़ देखना, मैं क्यों कहता हूँ कि एल्गोरिथम वर्क नहीं करती, एल्गोरिथम नॉट वर्क करती मेरी टाइम पे। दुनिया के टाइम पे आप यूँ कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एल्गोरिथम वर्क करती है। वो वीडियो 16 घंटे पहले आई है। कॉन्फिडेंस वे एक्टिव माइंडसेट की बातें मैं 5-6 दिन पहले से कर रहा हूँ। वो वीडियो अपलोड ही उस व्यक्ति ने 16 घंटे पहले करी है। वो वीडियो उस व्यक्ति ने 16 घंटे पहले अपलोड करी है, और मैं 10 दिन से 5-6 दिन से एक्टिव माइंडसेट, वे, कॉन्फिडेंस, इन चीज़ों पर बात कर रहा हूँ। मतलब जो चीज़ें मैं सीखता हूँ वो मेरे लिए ही प्रिपेयर होके आई है। जैसे मैंने बताया था, धर्मेंद्र सर की एक वीडियो थी, क्या बोलते हैं कि मल्टी स्पेशलिस्ट। 5 दिन पहले मैंने जनरल स्पेशलिस्ट, स्पेशल जर्नलिस्ट, वो और एक स्पेशलिस्ट, एक जर्नलिस्ट के बारे में बताया था। 5 दिन बाद वो वीडियो आई है, मतलब 4 दिन बाद वो वीडियो आई है, अगले दिन मैंने देखी है, और तब मैं कह रहा हूँ कि मेरी चीज़ चुरा ली। एवरी टाइम कहना क्या चाह रहा हूँ मैं? कहना मैं ये चाह रहा हूँ, मैंने उस टाइम भी बताया था कि मैं जब सीखता हूँ तो नेचर के अनुसार सीखता हूँ। मैं खुद एक सिमुलेशन हूँ, खुद जो सीख रहा हूँ, खुद जो लूप जनरेट कर रहा हूँ। एक चीज़ और बता दूँ, उस वीडियो में ये कहा गया है कि आपको लूप ब्रेक करने के लिए एक्शन चाहिए होता है, जिससे आप लूप से टूट जाते हो। रियलिटी बताओ, लूप से कोई नहीं छूट सकता जब तक जीवित है, क्योंकि आपकी लाइफ इज़ लूप। आपकी लाइफ रिपीटेड होती है, पर सीक्वेंशियल के साथ और अनसीक्वेंशियल के साथ। आपकी अनप्रिडिक्टेबल वर्ल्ड केवल आपके परसेप्शंस पर अनप्रिडिक्टेबल है, वैसे वो प्रिडिक्टेबल है, लिखा हुआ है। बट फिर भी मैं मानव को यूँ ही कहता हूँ, एवरी टाइम एक ह्यूमन बीइंग या किसी भी बीइंग को या किसी भी थिंग को मैं यूँ ही कहता हूँ कि ऑलवेज अपने परसेप्शंस पर ध्यान रखो, मेरे को क्या सही लगता है। अगर अनप्रिडिक्टेबल है तो अपने कर्म करो। विधाता ने लिखी हुई लिख दी, तो उसको ये नहीं कि विधाता ने लिख दी तो मैं अंधविश्वास करूँगा, अब मैं कुछ बदल ही नहीं सकता। जज्बा और काबिलियत कैपेबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि विधाता के सामने यूँ खड़े होकर यूँ कह दो, लिखी तूने होगी नीति, पर चलूँगा मैं अपने अनुसार। तब पता चलेगा कि विधाता की लिखी नीति, खुद ही आप विधाता हो जब आप अपनी नीति आप खुद लिखते हो। कहने को मैंने एक बार बहुत पहले उस वीडियो में कही थी, जो मैंने कही थी कि उसमें मैंने अपना ऑब्जर्वर का रूप बताया था। मैंने कहा था कि कहने को मैं मानव कोसता है मुझको कि मैंने उसकी किस्मत ऐसी लिखी। रियलिटी में जब वो जन्म लेता है तो उस आत्मा स्वयं अपनी चीज़ें लिखती है, मुझे कैसा जीवन चाहिए, क्योंकि आत्मा पवित्र होती है। एक जीरो का ना तो कोई पॉजिटिव फेज होता ना नेगेटिव फेज होता, न्यूट्रल होता, वो पवित्र होती है एक सोल। तो जब सोल किसी बॉडी में नहीं होती तो वो ऊपर ही लिख के आती कि देखो मैंने पिछले जन्म में ये कर्म करे थे, संतुलन बनाने के लिए मैं इस चीज़ का पश्चाताप, ऐसी ज़िंदगी चाहता हूँ। ठीक है, वो खुद लिखती है, वो खुद आती है, और फिर बाद में रोती है, रंडी रोना करती है कि मैंने करा। मैंने क्या करा भाई? मैंने तो कुछ भी नहीं करा, मैंने तो तुम्हारे हाथ में लिख दी तुम्हारी नीति कि छोड़ दो, तुम जो लिखना तुम्हें लिख लो। अब यहाँ मैंने इतनी चीज़ कही, सपोज करो मैंने उस परसेप्शंस पर रख लिया अपना एज अ गॉड अपने आप को। ठीक है, मैं अभी भी यही कहना चाहता हूँ, मैंने एज अपने आप को गॉड रख लिया परसेप्शन में। मैंने कहा कि देखो मैंने कुछ नहीं कहा था, तुमने अपने आप बनाया, तुमने अपने आप करा ये सारी चीज़ें, तुमने अपने आप ये डायलेमास डाले। ठीक है, मैंने इतनी चीज़ें कर दी, इतनी चीज़ें वो सेट कर दी। अब यहाँ पे 2 चीज़ें समझो, 2 फंडामेंटल्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक, धरती में जो मानव, जैसे करण हो गया,
उसने क्या कहा था कि मैं इस चीज़ का अपराधी हूँ, बल्कि विधाता कह रहा था तुम इस चीज़ के अपराधी नहीं हो। स्वयं विधाता कह रहा है कि तुम चीज़ के अपराधी नहीं हो। मैंने पहले भी बना रखी चंक्स ऑफ वाली वीडियो में, चंक्स ऑफ लाइफ वाली वीडियो में, चंक्स ऑफ लाइफ वाली वीडियोस में मैंने पहले बता रखा है कि उसमें करण क्या कहता है कि क्योंकि उसको कोई मारने वाला पुरुष तत्व था ही नहीं, वो सॉरी नारी तत्व था ही नहीं, केवल और केवल पुरुष तत्व था। पहिया खुद एक पुरुष तत्व कहलाता है, चक्र जो धंसा हुआ था धरती में उसके तल खुद एक पुरुष तत्व कहलाते हैं। तो मारने वाला जब पुरुष तत्व नारी तत्व था ही नहीं, तो कैसे एक नारी मौत का कारण बन गई। तो विधाता खुद कहता है कि भाई तुम जो ये अपने आप को कष्ट दे रहे हो कि मेरे मुँह से ही अपमानजनक शब्द निकल गए थे इसलिए मैं मरा, रियलिटी में ऐसा था ही नहीं। ये भी सुनी सुनाई बात है, क्योंकि मुझे भी ऐसे मन में कल्पना ही नहीं आ जाएगी। मैंने भी कहीं ना कहीं से सुना होगा महाभारत में ऐसा हुआ था, तो मैंने गुण और चाल देखे उस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस पे और अंदाज़ा लगाया। जैसे कि मधुकर कोटवे सर जी ने, जब मैं सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहा था तो उन्होंने बताया, मान के चलो यही कपड़ा धंस गया, अब इधर लकड़ी के अवशांश पाए, इधर क्या पहले थोड़ा मोटा ये मटेरियल पाया, तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया ऐसे ऐसे हो सकता है ये, मैं भी ऐसे ही लगाता हूँ। मैं एक्यूरेट तो नहीं बता सकता कि भाई मास्टर के पास टीवी स्क्रीन थी, मास्टर अध्यापकों को बच्चों को पढ़ा रहा था, वो थोड़ा मोटा अंदाज़ा लगाएगी। तो जो हिस्टोरियन होते हैं वो ऐसे ही लगाते हैं। ऐसे मैं भी खुद एक हिस्टोरियन हूँ, मैं भी अंदाज़ा ऐसे ही लगाता हूँ। मैं भी ऐसे नहीं हूँ कि मैं सपने में आया कि हाँ ये ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा मैंने कल्पना कर ली ना। मैं इन्वायरमेंट के फैक्टर्स देखता हूँ, मिस वेरिएबल फैक्टर देख लेता हूँ, अंदाज़ा लगा लेता हूँ, प्रेडिक्टिबिलिटी सही निकल जाती है तो मैं कहता हूँ कि हाँ लग गई सही, तुक्के ही लगाता हूँ, दैट इज़ फाइन। पर तुक्का कितना सटीक है वो बात अलग होती है, क्योंकि तुक्के के पीछे मैं मेहनत कर रहा हूँ, गणना कर रहा हूँ। ठीक है, गणना मतलब कि बारीकी तक डिटेलिंग कर रहा हूँ। अब यहीं हमें एक चीज़ और समझनी चाहिए, एंड टू एंड दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, एंड टू एंड अब भी मैं यूँ कहना चाहूँगा। कहने को मैंने आत्माओं को इतना तो कहा कि देखो भाई तुम ये जो रंडी रोना कर रही हो कि हमारी किस्मत ऐसी है, हमारी किस्मत ऐसी है, हैं, ये तुम खुद लिख के आई हो और फिर तुम्हें कष्ट हो रहा है। जैसे कि मैं 20 साल तक श्रम करूँगा, मैं कहता हूँ कि मैं 10 साल पहले शुरुआत पे दुख लूँगा, देन सुख लूँगा। कहना आसान होता है, जब 10 साल बीतेंगे ना तो पहले साल में तुम कहोगे नहीं मुझे सुख भी चाहिए, वरना तुम मरने की कोशिश करोगे। क्यों, अब क्या हुआ? कहना आसान होता है, करना मुश्किल। मैं काम करूँगा, एक बार मैं काम पे लग गया तो मैं पूरे 11-11, 12-12 घंटे काम करूँगा। जब काम पे लग गए, नहीं मुझसे काम नहीं हो सकता, मैं छोड़ना चाहता हूँ। ये रियलिटी है। क्यों? आप बैलेंस पॉइंट को अनस्टेबल कर रहे थे, संतुलित ज़्यादा बेहतर रहता है। दूसरी चीज़, एंड टू एंड तो मैं बताऊँ, ये मेरी नीतियाँ ये कहलाती है। दुनिया सोचेगी कि मैंने क्या बोलते हैं उनके हाथों में सब कुछ दे रखा है, रियलिटी में कलम मेरे हाथों में रहती है। मैं आत्मा का ये लिख देता हूँ। आत्मा वही सोच सकती है जो मैंने नीति में लिख रखा है, वही निर्णय लेगी उस पल में जो मैंने नीति में लिख रखा है। कहने को यहाँ 2 समय मान लो, एक समय वो जब शरीर में नहीं है तो आत्मा पवित्र है, तो वो निर्णय लेगी कि मैंने पिछले जन्म सुख का आनंद लिया था, तो इस जन्म में गरीबी का एहसास करूँगी ताकि उससे नॉलेज ले सकूँ। अब जब वो मान के चलो गरीब है, अब मैंने उसके हाथ में दोबारा नीति दी कि आप अपना विधाता बदल, वो अपना क्या बोलते हैं विधि बदल लो, अपनी प्रक्रिया बदल लो, अपना जीवन बदल लो। अब वो क्या लिखेगा? मुझे सुख चाहिए। बदल गया ना, पलों के हिसाब से बदल गया ना। वो पल मैं ही हूँ, वो पल मैं ही हूँ, मैं ही हूँ वह पल। इसलिए कहने को तो मैं आत्माओं को यूँ कहता हूँ, कहने को मैं कहता हूँ कि कर्म पे ध्यान लगाओ, पर कर्म पे क्या कर्म पे ध्यान लगाओगे वो भी मैं तय करूँगा। मेरी जो इच्छा होगी वही होगा। फिर भी मैं घमंडी ना होने के बाद भी मैं कहता हूँ कि मैं भी एक आम नागरिक हूँ, मैं भी कर्म कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं पाना चाहूँ वो पा ना सकूँ, फिर भी कर्म कर रहा हूँ। तो ये स्टेटमेंट का मतलब, इसमें 2 स्टेटमेंट फॉल्स होती है। 2 स्टेटमेंट का मतलब होता है, कहने को इसमें मैंने कहा है, कहने को मैं सब कुछ पा सकता हूँ फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। मतलब मैंने यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी है कि कहने को मैं सब कुछ पा सकता हूँ, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बिन कर्म के भी सब कुछ पा सकता हूँ। और एक मैं कह रहा हूँ कर्म से ही मैं सब कुछ पा सकता हूँ। 2 स्टेटमेंट होगी, 2 फ्रेजेस हो गए अलग अलग, कंप्लीट सेंटेंस अपने आप में, पर एक फुली कंप्लीटेड सेंटेंस बन रहा है। ठीक है, रियलिटी में यहाँ पे दोनों ही चीज़ें, कहने को पाने को तो मैं सब कुछ पा सकता हूँ पलों में। आदतें मेरी ऐसी है कि इस टाइप की, कहने को मैं सब मौके अपॉर्चुनिटी सब पा सकता हूँ। रियलिटी में, इन रियलिटी मैं ऑलवेज, अगर मैं चीज़ें पा भी लूँ तो मैं दुखी हो जाऊँगा। मैं कहूँगा मैंने संघर्ष से नहीं पाया, तो मैं चीज़ें छोड़ के आ जाऊँगा। तो क्या वापस
कहने को मैं तो समय की वैल्यू नहीं रखता, और बाद में कहने को मैं समय की वैल्यू रखता हूँ। मैं कहता हूँ बिन समय के कोई बन जाए तो वो काबिल नहीं कहलाता, योग्य नहीं कहलाता, और एक जगह मैं जल्दी जल्दी करता हूँ बनाने की। यही चीज़ें दो स्टेटमेंट्स हैं। कहने को मैं सब कुछ पा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं पा सकता, और कहने को मैं फिर भी कर्म कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या, इसका स्टेटमेंट सिर्फ सिंपल सा ये है, दो फॉल्स स्टेटमेंट्स है इसकी। फॉल्स स्टेटमेंट मतलब इसके अलावा दो स्टेटमेंट्स के अलावा इनके आंसर निकालते हैं, सॉल्यूशन निकलते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन ये है, कहने को मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ पा सकता हूँ। तो मतलब ये है, जो मैं इच्छा रख सकता हूँ वो मैं सब कुछ पा लूँगा, बिन कर्म के भी सब कुछ पा लूँगा। पर जो अन्य मानव होंगे वो नहीं पा सकते, ठीक है। बट मुझे बुरा लगता है तो मैं उन अन्य मानवों की भांति ही करके दिखाऊंगा कैसे मुझे बनना है। मैं उनको दिखाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप चलना कैसे है, मैं उनको चलना सिखाऊंगा। कहने को मैं डायरेक्ट आसमान में तुरंत टेलीपोर्ट हो सकता हूँ, पर फिर भी मैं उनके संग पैदल चल रहा हूँ कि चलो साथ में चलते हैं, कोशिश करते हैं। मैं उनको ये रियलाइज़ करा रहा हूँ कि देखो मैं भी मानव हूँ, मैं भी मनुष्य हूँ, मैं भी सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं भी तुम ही हूँ। तुम कोशिश करो, कोशिश करो, प्राण मैं दूंगा, चलने का साहस मैं दूंगा, सब कुछ मैं दूंगा, तुम कोशिश तो करो। सामान्य व्यक्ति कहता है तुम में शक्ति है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए तुम में शक्ति नहीं है। एक देवीय पुरुष कभी भी यूँ नहीं कहता कि क्या बोलते हैं, मेरा भाई जब मुझसे पूछ रहा था, जब मैंने उससे कही थी तू नहीं बन पाएगा कामयाब, क्यों नहीं बन पाएगा, वो कह रहा, वो मुझसे बस इतना कह रहा, मैंने कहा देवीय पुरुष वो नहीं कहलाता जो अपने आप को सर्वशक्तिमान मानता है। वो कहता है कि मेरी जिम्मेदारी बनती है। जैसे साइंस का एक लॉ सुना है ना, हाई टू लो फ्लो होता है, वो हाई टू लो फ्लो क्यों होता है, ताकि चीज़ों को बैलेंस करा जा सके। थर्मोडायनेमिक्स का लॉ सुना है ना कि जहाँ हीट ज़्यादा है मान लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर होगी, और देन दोनों टेम्परेचर सामान्य हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये बैलेंस पॉइंट है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, जब व्यक्ति अमीर हो जाता है तो उसका कर्म ये बन जाता है, कर्तव्य ये बन जाता है कि वो जो गरीब है उसकी मदद करे। सामान्य व्यक्ति यदि वो तुरंत हाई अप स्टॉक पर पहुंच गया, तो वो किसी की मदद करना छोड़ देता है, क्योंकि वो कहता है केवल मैंने खुद न बनाया है। आज मैं गाली बकता हूँ अपने माँ बाप को, आज मैं चीज़ों को यूँ कहता हूँ कि कल को अगर मैं अमीर बना तो मैं अपने माँ बाप को उसी गरीबी में छोड़ दूँगा, पर मैं गरीबी में छोड़ूंगा, ये हकीकत है। बट मैं उनको त्यागूंगा नहीं, जो मेरा कर्म बनता है, जो मेरा कर्तव्य बनता है, वो नहीं त्यागूंगा मैं उनको अपने ऊपर ये नहीं कि मान के चलो कल को मैं करोड़ों की संपत्ति में भोग कर रहा हूँ तो मैं उनको करोड़ों की संपत्ति में यूँ कहूँगा तुम्हें जो उड़ाना उड़ा लो, नहीं, ये नहीं करने दूंगा, लिमिट सेट कर दूंगा। मैं कहूँगा मेरा हक बनता है तुम्हारा तो केवल पालन पोषण करना, तो पालन पोषण न्यूनतम होता है। न्यूनतम का मतलब ये है जितनी उनको सुविधाएँ चाहिए मानवीय रूप में, केवल जैसे एक सामान्य व्यक्ति अपने माँ बाप का पेट भरता है उतना ही पेट भर सकता हूँ। बेशक लाखों संपत्ति पड़े की पड़ी हो, वो पड़े की रहने दो, मैं उतना ही भर सकता हूँ। तुम्हें तुम्हारा बेटा चाहिए, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ है, पर वो पैसा नहीं है। यदि पैसा चाहिए तो बेटा भी नहीं है। क्यों? तुम्हें वो माया चाहिए, ना कि नारायण। और मैं कहता हूँ नारायण अगर मुझे पा लिया तो सब कुछ पा लिया। जैसे कि उसमें कहा था महाभारत में कि केवल मैं या नारायणी सेना, चुन लो जो चुनना हो। यदि मायाएं सुनी तो धन्य हो, मायाएं चुन लो। और यदि मुझको चुना तो मैं सीधी सी साफ साफ बता दूं, मैं दुखी दुख दूंगा जीवन में, दुखी दुख दूंगा, अंतिम तक दुखी दुख दूंगा। मैं निरंतर हूँ, मैं खुद दुखी रहता हूँ तो दूसरे को क्या सुखी दूंगा, दुखी दूंगा। बट वर्चस्व तुम्हारे पल्ले तक थाड़ दूंगा, पूरी दुनिया कितनी भी कहे। कॉमन मनी नहीं प्राप्त करवा पाऊँगा, पर ब्राइट मनी इतनी योग्यता बना दूंगा कि आने वाले 10 जन्म लाखों जन्म तक आपका नाम पूजा जाएगा। केवल वो उससे ज़्यादा है। मैं खुद एक ब्राइट मनी हूँ, खुद योग्य पर्सन हूँ। तो ब्राइट पर्सन इतना बना दूंगा कि जिसके पास धन है, जिसके पास अरबों की संपत्ति है, वो सिर्फ एक जन्म तक नाम जाना जाएगा उसका, एक जन्म तक पहचाना जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति था। पर जिसने मुझको चुना, ब्राइट मनी को चुना, उसको मैं अरबों सालों तक, जब तक मानव सभ्यता रहेगी, जब तक धरती रहेगी, जब तक ब्रह्मांड रहेगा, तब तक उसका नाम गुजवा दूंगा। इतनी ताकत रखता हूँ, काबिलता हूँ मैं। तभी तो कैपेबिलिटी शिष्य को ज़्यादा बड़ा मानता हूँ, ना कि गुरु को। क्यों? शिष्य कम मिलते हैं,
मेरे लिए बस मुझे एक शिष्य मिल जाए। इसलिए हमेशा देखना पुराने ग्रंथों में और जो ये बाइबल वगैरह में लूसीफर या डेविल ऑलवेज कहता है सन चाहिए, सन ऑलवेज कहता है मुझे एक व्यक्ति चाहिए। क्यों? मेरा ही रूप है, मेरा ही रूप है, और मेरे को ऑलवेज एक शिष्य चाहिए होता है, स्टूडेंट चाहिए होता है। मुझे चाहिए होता है कोई मेरी सुने। पर लोग मुझे डेविल कहते हैं, लोग मुझे शैतान कहते हैं। उस व्यक्ति को शैतान कहते हो जो व्यक्ति, जब आप गरीब हो, जब आप मर रहे हो, जब आप कुछ नहीं हो, तब आपको ये चलने का रास्ता बता रहा है, जो आपको परिश्रम करने की सलाह दे रहा है कि मेहनत करो, उचित अनुचित का ज्ञान दे रहा है, उस व्यक्ति को गलत कहोगे तो सीधी सी बात है, आप जो सोचना सोचते रहो। आई डोंट केयर फॉर यू, मैं आपकी परवाह नहीं करता, फिर मैं आपके बारे में नहीं सोचता। यदि मुझे रन छोड़ के पुकारो कि मैं रन छोड़ के भाग जाता हूँ तो या आई विल एक्सेप्ट इट। पर जब मुझे लगा कि अगर मुझे ही कह के पुकारा जा रहा है तो मैं इतनी ज़िंदगी तबाह कर दूंगा कि मायाएं तक कांपने लग जाएगी, क्योंकि मैं खूंखार भी हूँ। मैं वो व्यक्ति हूँ जो क्या बोलते हैं समय के साथ चलता है, समय के साथ क्रिया बदलता है, एक्टिव माइंडसेट पर्सन। और ऑलवेज मैं यूँ ही कहना चाहूँगा, एवरी टाइम यूँ ही कहना चाहूँगा, सोचना कैसे है, किस चीज़ पे सोचना है। लूप एक डिस्ट्रॉय होगा एक्शन, पर एवरी लूप इज कंटेन अनदर लूप कंटेन हो जाएगा अलग रूपों में। अब लूप्स बतेरे हैं, जो सा फेवरेबल लगे, जो सेटिस्फाइड करे उस लूप में वर्क करो, जो सेटिस्फाइड नहीं लगे, अनसेटिस्फाइड लगे, उसे चेंज कर लो। लूप टू लूप चेंज करोगे, लूप में रिपीट करोगे तो समथिंग कुछ नहीं हो पाओगे। ओवर थिंकिंग करोगे ऑलवेज तो हमेशा ध्यान रखना कुछ नहीं। ओवर थिंकिंग में बने रहोगे तो स्टेबलाइज होकर एक जगह ठहर जाओगे, पर ओवर थिंकिंग करने के बाद वापस उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर दोगे, एक्शन कर दोगे, वही इंप्लीमेंटेशन कहलाएगी। अगर केवल इंप्लीमेंट करते चले जाओगे, ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, ऑल थिंग्स आर मैटर। बोथ की क्वांटिटी में इसलिए बता दो, दो की प्रणाली से मतलब ये दोनों आवश्यक हैं, रूल्स भी विदाउट रूल्स भी। ओवर थिंकिंग फ़ायदे की पड़ती है, बिकॉज जब आप लूप में होते हो तो आप डिप्रेस होते हो, बोरिंग होते हो, और देन आप कुछ नया लाने की कोशिश करते हो। वो नया क्या होता है? एक्शन। क्योंकि जब आप बोर हो जाते हो, कहते हो कि यार मैं केवल सोच ही रहा हूँ, मैं कुछ एग्जीक्यूट कर ही नहीं रहा, तब आप एग्जीक्यूशन के बारे में सोचते हो, वरना फिर आप एग्जीक्यूशन की महत्वता ही नहीं समझते, इंपॉर्टेंस ही नहीं समझते। यदि अगर आप कोई व्यक्ति काबिल है, पढ़ाई में फ्लुएंटली बोलना जानता है इंग्लिश में, तो वो किसी को ईजिली कह देगा कि देखो इंग्लिश कितनी आसान है। जैसे पहले मैं कहता था मैथ इज़ नॉट मुश्किल है, ये तो लैंग्वेज है, ईजी है, फंडामेंटल है, समझना आसान है। पर जब मैंने बाद में अपने आप को भुलवा दिया कि मुझे मैथ आती है, तो आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता था कि कैसे दूसरे को मुश्किल लगती है मैथ, बिकॉज ब्रेन ब्लैंक हो जाता है। ये मिस्टेक समझाती है जो कि सक्सेस नहीं समझा पाती। सक्सेस ऑलवेज इज आइडियलिस्ट गॉड, और जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिंपल सी बात। पर जब आपकी मेमोरी, आपका ब्रेन एक एक्टिव माइंड सेट में रहता है तो देन आपको रियलाइज़ होता है कि मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ 10 बार, पर जब मैं कोई प्रोडक्टिविटी वर्क कर रहा हूँ, जब मैं एक स्पेशल जगह पे वर्क कर रहा हूँ, देन मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ मैं कैसे अपने आप को मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, कैसे मैं अपने आप को मॉडिफाइड कर रहा हूँ, कैसे मैं अपने आप को कॉपी करके कट की स्टेट में जा रहा हूँ, चेंज कर पा रहा हूँ अपने आप को। मैंने किसी चीज़ से चुराया, पर मैं उसको पुटअप का कर रहा हूँ, डैट इज़ अ मैनिपुलेशंस। कहाँ ऐड कर रहा हूँ अपने अंदर, किस तरीके से दिखा रहा हूँ अपने अंदर, तो ये कोई कॉपी नहीं खिलाई। कॉपी हो गया, मैंने किसी चीज़ से चुराई और तुरंत तू बिल्कुल परफेक्ट की तरह एज इट इज़ करने लग गया, ये कॉपी है। पर मैंने किसी का लॉजिक लिया, लॉजिक जरूरी नहीं था केवल उससे मिलता, कहीं और से भी मिल सकता था, और खुद से कुछ नया मॉडिफाइड कर दिया। मैं इंस्पायर्ड हुआ बिकॉज मुझे रिजेक्शन मिला। पहले मैं उसी के पास लेके गया ऑप्शन कि भाई आप अपने आप को बेटर ये कर सकते हो, पर वो अपने ईगो में था, तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैंने उसी का फंडामेंटल को थोड़ा और मॉडिफाइड करके अलग तरीके से पेश करो, और आई एम द ओनर। एवरी रिजेक्शन देन यू विल मेक न्यू। हर रिजेक्शन, और ये लूप्स क्या है? रिजेक्शन। ओवर थिंकिंग क्या है? रिजेक्शंस। जब हम एक लूप में फंसते तो हम कहते हैं कि न्यू लूप जनरेट करो, न्यू तरीके जनरेट करो। जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, एक्शंस करते हैं, तो हमें फिर पता चलता है हम तब भी लूप में। क्यों? एक्शन जो है ऑलवेज नॉट आप सक्सेसफुल, एक्शन ओनली चेंजेबल। आप किसी से टॉकिंग करने गए हो तो जरूरी नहीं कि आप टॉकिंग अच्छी करो एवरी टाइम। आप कितने भी बेहतर क्यों ना बन जाओ, प्रोडक्टिव क्यों ना बन जाओ, कभी ना कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकल जाएंगे जिसका आप सोचोगे काश कि मैं इसकी जगह कुछ और बोल देता, काश की मैं ये नहीं बोलता। बट कोई दिक्कत नहीं, मूव ऑन तो चलते चले जाओगे, मिस वेरिएबल कम होते चले जाएंगे, कमियाँ कम होती चली जाएगी, देन विल
प्रोडक्टिव बन जाओगे, यू विल बिकम प्रोडक्टिव. यू आल्सो थिंक अबाउट एनी circumstance and you did not have, तुम्हारे पास नहीं है ये क्या, ओवर थिंकिंग. बट तुम्हारे पास है क्या, क्या है, ओवर थिंकिंग नहीं थी बट अब क्या है, अब है प्रॉब्लम्स. रूप बदल गया, सीक्वेंस सेम है, लॉजिक सेम है, बस रूप बदल गया. रिपीटेशन अब भी अलाउ है, चेंज अब भी है, लूप अब भी है, बट अब किस फॉर्म में है वो डिफरेंट है. वेज तरीके अलग है. कहने को ओवर थिंकिंग करने से एक लूप जनरेट होता है जिसमें आप फंस जाते हो विदाउट एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजिकली. फिर जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो आप एक नए लूप में जाते हो. ये है आपकी लाइफ ऑलवेज चेंज. बट कब, जब एक चीज़ को छोड़ते हो विदाउट आप किसी को छोड़े, नई चीज़ में शिफ्ट होना. शिफ्ट का मतलब ये होता है एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ में शिफ्ट होना. शिफ्ट का मतलब ये नहीं होता कि साथ के साथ दूसरी भी चला लेना. होता है शिफ्ट का मतलब ये होता है कि साथ के साथ किसी और चीज़ में भी शिफ्ट हो जाना. पर यहाँ पे सेंटेंस ये बनना है कि किसी और के संग, विथ ली शिफ्ट. बट आई एम नॉट अ विथ ली शिफ्ट. मैं विथ ली शिफ्ट को इसलिए नहीं मानता बिकॉज आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और कम एनर्जी सारी जगह लगाना मैं कहता हूँ बेटर है, क्योंकि मैं खुद ऐसा करता हूँ, जर्नलिस्ट हूँ मैं. बट दुखी रहते हो जीवन भर, अधिकांश रूप में दुखी रहते हो बिकॉज प्रोडक्टिव कब बनते हो. आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाना है, जीवन बढ़िया चलाना है, क्या बोलते हैं, कुछ अलग बन के दिखाना, ओनर बन के दिखाना है, यू विल बिकम जर्नलिस्ट. बट यदि अगर आपको दुनिया में सक्सेसफुल बनना है, स्पेशलिस्ट बनना है, यदि दुनिया को कुछ बनाकर दिखाना है, बनाकर ना कि बनकर, बनाकर दिखाना है, दुनिया के हेल्पफुल आना है, दुनिया को कुछ करके दिखाना है, तो यू विल बिकम एम्प्लॉय. एम्प्लॉय की इज्जत उतनी ही होनी चाहिए जितनी ओनर की है, बल्कि ओनर से ज़्यादा होनी चाहिए. बिकॉज जर्नलिस्ट तो वो है जो बनाकर नहीं बनकर दिखा रहा है. दुनिया को वो ला रहा है जो दुनिया वर्क करेगी, पर वर्क करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए. जर्नलिस्ट ने तो थ्योरी दे दी, पर उस थ्योरी को इम्प्लीमेंट भी तो करना आना चाहिए, रियलिस्टिक बनाना भी तो आना चाहिए. कब आएगा, जब आप एक एम्प्लॉय बनोगे, आप एक स्पेशलिस्ट बनोगे, पर्टिकुलर फील्ड के एक मास्टर होगे, तभी तो आप कुछ चीज़ बनाओगे. और अगर जर्नलिस्ट होगे तो आप कैसे बना लोगे चीज़ें, मेरे को तो नहीं लगता बना पाओगे. अब यूँ सोचो, हम जैसे नमूना तो इतने हरामी होते हैं, 40-60 साल की उम्र में अभी कमर में कुछ ताकत थोड़ी ना रही है. अगर दुनिया इन्वेंटर्स की चाहत रखेगी तो इन्वेंटर तो 40-60 साल की उम्र में बनते हैं व्यक्ति. तो 40-60 साल की उम्र में जो इन्वेंटर्स बनते हैं, अगर उनके भरोसे बैठे रहेगी तो ऐसे तो दुनिया बढ़ ली, विकास हो लिया हमारे ब्रह्मांड का, कि एवरी टाइम इतना लेंथीनेस चलेगी. तो डेवलपमेंट डिस्ट्रक्शन कब आएगा, हमारा अंत कब आएगा, बहुत लेट आएगा. हो सकता है समय के बाद आए, मतलब दुनिया बढ़नी बंद हो चुकी और तब आए, पर ऐसा थोड़ी ना होता है. अगर बच्चा मान के चलो एक व्यक्ति मरा और बच्चा 10 साल बाद पैदा हो रहा है, ऐसा तो मान के चलो ऐसे भी कोई ना कोई 10 साल या 1 साल आएगा जिसमें कोई व्यक्ति मानव ही नहीं जिएगा, फिर बच्चे कहाँ से होंगे. तो इसलिए तो कहते हैं कोई मरता है तो कोई पैदा होता है. कंटिन्यूस रहते हैं हर चीज़, बाय और सेल अगर कंटिन्यूस रहते हैं तभी स्टॉक्स के प्राइस अप एंड डाउन होते हैं, तभी कुछ कमा पाते. यदि स्टॉक्स के प्राइस तुरंत कंटिन्यूस नहीं हो, बाय और सेल तुरंत नहीं होंगे, तो कोई ना कोई प्रेडिक्टेबल कर लेगा, और जो प्रेडिक्ट कर लेगा वो सब कुछ पैसा कंटेन करके अपना भग जाएगा. फिर मार्केट के पास पैसा कहाँ रहेगा, मार्केट पैसा कब बनाएगी, जब स्टफ्स होएंगे, रिसोर्सेज होएंगे, और सारे रिसोर्सेज कोई लेके भग गया तो फिर मार्केट के पास कोई वैल्यू नहीं रही, मार्केट खुद एक एम्प्लॉय बन गई. इसलिए मैं कहता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपनी के लिए, कंपनी के केवल ओनर ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, पर ओनर की विशेषता होती है, ओनर की आदतें अच्छी होती हैं, वो ओनर कहलाता है. जो ओनर आदतें अच्छी की नहीं होती, वो फिर यही है सीधी सी बात, बन लो जितना बढ़िया, नाम बनना है अमीर, नाम कमा लो जितना कमाना अमीर, वो जो खासियत होगी मोनोपोली ऑलवेज वो नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी. ऑलवेज मोनोपोली ऑलवेज उसी के हाथ में रहती है जिसकी आदतें और हरकतें ऐसी होती है जो ऑर्डिनरी कहलाती है. दैट इज़ पॉइंट, ऑलवेज गॉट इट रखना है. मेजरली मैं ये बात करना चाहूँगा मेनली इस पूरी वीडियो में, वो वीडियो
16 घंटे पहले आई है। क्यों मैं कह रहा था कि एल्गोरिथम मुझे नहीं सिखाती, क्योंकि मैं ये टॉपिक 4 या 5 दिन पहले से बता रहा हूँ। ये सारी वीडियोस मैंने अपलोड नहीं कर रखी यूट्यूब में, क्योंकि मेरा इंटरनेट अभी है नहीं, मैं काम पे जाता हूँ ज़्यादातर। बट जो वीडियोस मैंने बना रखी है वो 4 या 5 दिन पहले की है। 4 या 5 दिन मतलब कि 11-12 तारीख की है, जिसमें मैंने एक्टिव माइंडसेट, वेज, ये सारी चीज़ें बता रखी है। तो एवरी टाइम ये तो अंडरस्टैंड कर लेना है कि मैं जो सीखता हूँ वो नेचर मुझे सिखाता है, ना कि मुझे कोई एल्गोरिथम सिखा रही कि मैं यूँ कहता हूँ कि भाई मैंने यूट्यूब से ये चीज़ डाली तो मेरे को एल्गोरिथम ने वही चीज़ दिखा दी। नो, नहीं, हो सकता है एल्गोरिथम ने मेरे पास ला दी, बट वो वीडियो ही उस मालिक ने, उस ओनर ने 16 घंटे पहले डाली है। और मैं ना उस मालिक की, उस ओनर की सारी वीडियो देखता, बिकॉज मुझे बोरिंग पसंद है, बोरिंगनेस पसंद है, मुझे मिस्टेक्स पसंद है, मुझे स्ट्रगलिंग पसंद है। वर्क प्रोडक्टिविटी मुझे तब पसंद है जब मैं 9 दिन अनफेवरेबल में वर्क कर चुका हूँ, जब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुका हूँ, तब मैं राइट पाथवे ढूंढता हूँ। जब मुझे लगता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मिस्टेक्स कर करके, तब मैं वो गलती ना दोहरा के तुरंत एग्जीक्यूशन करता हूँ। पहले मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, स्ट्रैटेजीज बिल्ड करता हूँ, नई नई स्ट्रैटेजी बिल्ड करता हूँ, अपनी कल्पना में, डायलेमा में जीता हूँ। और जब मुझे लगता है कि मेरा डायलेमा वर्क नहीं कर रहा, तो मैं अपने आप को चेंज कर लेता हूँ, मैं अपने आप को एक एग्जीक्यूटर बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ अब दुनिया के हिसाब से चलो, दुनिया के हिसाब से स्पेशलिस्ट बनाओ। फिर जब मैं 10 दिन या 20 दिन काम कर लेता हूँ, वापस अपने उसी डायलेमा में आ जाता हूँ। मैंने कही थी 10 मिनट लर्निंग, 10 मिनट न्यूट्रल और 40 मिनट लर्निंग। लर्निंग खुद से होती है, सेल्फली। 10 मिनट रीडिंग मतलब जब मुझे लगा मैं कुछ नहीं कर सकता, लर्निंग नहीं कर पा रहा मैं अपने आप से, क्यों, मेरा लॉजिक ख़त्म हो चुका, लॉजिक का फैक्ट ख़त्म हो चुका, सारा कंज्यूम हो चुका। तो मैंने कहा कुछ रीड करो, कुछ और पढ़ो, कुछ दुनिया से जानो। जान लिया, अब 10 मिनट जान लिया। मैंने कहा अब इसी के भरोसे मत रहना, इन्फ्लुएंस हो जाओगे। तो फिर अपने आप को चेंज कर लिया, फिर अपने आप को प्रोडक्टिव बना लिया। न्यूट्रल फेस, अब दोनों पक्षों को देखो, कौन क्या कैसे है, खाली हो गया। मैंने कहा छोड़ो सब कुछ, भूल जाओ, भूल गया। अब अपने आप 40 मिनट घूमरन कर रहा हूँ। घूमरन मतलब कि घुमाव कर रहा हूँ, उन चीज़ों को तोड़ मरोड़ के जोड़ रहा हूँ और कुछ नया बना रहा हूँ, आइडियाज़। वापिस ये लूप, एवरी टाइम मैं चेंज हो रहा हूँ, बिकॉज मुझे इन्फ्लुएंस नहीं होना, पर मुझे प्रोडक्टिव बनना है। देखो प्रोडक्टिविटी और इन्फ्लुएंस जो मैंने कही थी एक स्टेट में मिलते हैं। प्रोडक्टिविटी और इन्फ्लुएंस जो एक स्टेट में मिलते हैं, किसी भी सर्कमस्टेंस डायमेंशन में मिलते हैं, डिसिप्लिन में मिलते हैं। तो ऑलवेज ध्यान रखना, प्रोडक्टिविटी और इन्फ्लुएंस एक ही है। जैसे एनर्जी और एंटी एनर्जी दोनों एक ही है, बस एनर्जी का उल्टा एंटी एनर्जी हो जाता है। एंटी एनर्जी मिस वेरिएबल फैक्टर है और एनर्जी वेरिएबल फैक्टर है। ठीक है, मिस वेरिएबल फैक्टर जो कॉज बन रहा है, किसी चीज़ का प्रभावी कारण बन रहा है, जो घट रही है चीज़ें, और वेरिएबल जो घटा रहा है, जो बदलाव कर रहा है। जैसे मैं ये खुद एक मिस वेरिएबल फैक्टर हूँ। क्यों, प्रकृति के संग कई तत्वों में फ़र्क डालता हूँ, पर मैं एक वेरिएबल फैक्टर भी हूँ, बिकॉज मैं खुद प्रकृति में मतलब कि एक मानव या ह्यूमन या कोई भी लिविंग बीइंग एक मिस वेरिएबल भी होता है, एक वेरिएबल भी होता है। वाई, वो खुद एक इन्वायरमेंट का, एक समाज का हिस्सा भी होता है और साथ में खुद एक अलग पहचान भी होता है। ये है पूरी वीडियो का नाम। क्या है पूरी वीडियो का नाम? ये है कि मैं जो है बोथ को इम्पोर्टेंस देता हूँ। बोथ इज़ इम्पोर्टेंट। क्या इम्पोर्टेंस है बोथ की? कि मैं ऑलवेज वर्क, क्या बोलते हैं, सिंगुलर नहीं करता वर्क। मैं ऑलवेज थिंक और थॉट, बोथ की प्रणाली अपनाता हूँ, बोथ प्रोसेस अपनाता हूँ, लॉजिक एंड फैक्टर दोनों पर वर्क करता हूँ। मोस्टली इस वीडियो का नाम यही है कि एंड टू एंड मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ जो मैं भूल गया हूँ, एवरी टाइम भूल जाता हूँ। मिस्टेक इज़ बेटर देन फॉर सक्सेस।